स्वामी जी, आसाराम जी जेल से बाहर। आसाराम जी के केस को मैंने पूरा छानबीन करने के बाद जिस राय पर पहुंचा हूँ कि ये टोटली बनावटी है और सोनिया गांधी के आदेश पर ये दर्ज हुआ है। इस केस को मैंने राजनाथ जी को भी कहा कि वह बेफजूल हम खर्च कर रहे हैं इस पर, इस केस को वापस करना चाहिए। वैसे भी हम बेल को दिलाने के लिए शीघ्र ही जैसे आसाराम जी की अनुमति मिलेगी जाएंगे। व्यापम की तरह लगातार गवाह मर रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि सब चीज़ नॉर्मल है या बेगुनाह है? आप तो न्यायाधीश खुद बन गए हैं ना, ये समस्या ये सवाल है। मैं बता रहा हूँ, जो जोधपुर का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारा छानबीन करके 6 गवाहों को कहा कि ये मुख्य है। इन 6 में एक भी नहीं मरा। अब पुलिस 100 लोगों की मैंने गवाह के लिए तैयार करती है, उसमें कौन किसके लिए मरा किसी को पता नहीं। आज तक मैंने एक भी FIR नहीं देखा जिसमें उन्होंने कहा कि आसाराम के लोगों ने मारा। अभी जो शाहजहांपुर में बना उसमें भी नहीं लिखा, और या अखबार में आप लोग तो आपके अखबार के बारे में मुझे थोड़ा संदेह है। तुम्हें एक बार कटघरे में खड़ा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा था कि ये साक्षी में 6 लोग, इन 6 का पूछताछ होने के बाद आप बेल मांग सकते हैं। 6 हो तो गए तो 6 पूरा ये। तो फिर मैं कोर्ट में गया कि 5 हुए थे। मैंने कहा वो छठा तो आती नहीं है, आ रही नहीं है। हाँ, वो उसको 10 समन्स भेजे हैं, वो आ रही नहीं है। उसने पुलिस को स्टेटमेंट में बोला है कि मैं तो वहाँ थी नहीं, मुझे पुलिस की ज़बरदस्ती कर दी। फिर जज ने कहा एक और बारी दे दो, तो मैंने कहा 1 हफ्ते के टाइम बस। तो उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर आने के लिए कहा, नहीं तो वारंट जारी कर देंगे। तो आई और उसने आसाराम जी के पक्ष में दिया कि ये पुलिस वाले मुझे ज़बरदस्ती करें, मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं, कुछ हुआ भी नहीं है सर। अब मैं जाने के लिए तैयार था तो आसाराम जी ने कहा थोड़ा रुक जाओ, वैसे भी मुझे अब परसों अमेरिका जाना है, तो मैं सितंबर 1 वीक में कर दूँगा। तो सितंबर 1 और वो सन्यासी हैं, उनके लिए कोई जेल बार चिंता मत करिए, वो बड़े अच्छे स्वास्थ्य में है। उनके ऊपर सोनिया गांधी के कहने पर गहलोत ने झूठा आरोप लगा दी कि उसने एक लड़की का बलात्कार किया। लेकिन जब वो उसकी मेडिकल एग्जाम हुई थी, जो कोर्ट में पेश हुआ है, उसमें उन्होंने कहा इस लड़की पर छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है, रेप पार्टी छोड़ दिया। लेकिन अखबार में रोज आता है रेप रेप रेप। अखबार को कौन इस प्रकार से प्रोत्साहित कर रहा है नहीं जानता, पर उसके लिए भी लड़ रहे हैं और वो आखिर में निर्दोष सिद्ध होकर बाहर निकलने वाले हैं। साधु संतों को टारगेट बनाना क्रिश्चियन की दुनिया जो है बन रही है। कहते हैं कि हम ये साधु संत होने तक हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए साधु समाज पर आक्रमण हो रहा है। इसके लिए जो हम मदद कर सकते हैं लीगल बेसिस पर, वो हम करने के लिए तैयार हैं और हम करेंगे। मुझे पता नहीं कि पुलिस वालों ने मेरे हस्ताक्षर किस बात के लिए करवाए थे। पुलिस द्वारा आरोप पत्र में वर्णित मनगढ़ंत कहानी की पोल खोलते हुए सुधा पटेल ने न्यायालय को बताया, मैं मेरी मर्जी से महिला आश्रम मोटेरा अहमदाबाद में 10 साल तक रही। मेरे साथ वहाँ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। मैंने बापूजी के द्वारा किसी भी अन्य अनुयायी या महिला के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं देखा था। यह कहना गलत